इन दोनों में सबसे पहले आपको देखना है कि इनमें कितने नंबर कॉमन है। 6 कॉमन है, 6 कॉमन हो गया। अब देखो कुछ बच्चे क्या सोचेंगे कि मैम ये तो आपका मानक पासा है, स्टैंडर्ड डाइस है, नॉन स्टैंडर्ड है, हम कैसे पता लगाएंगे इसमें? दो चीजें हमेशा याद रखना, आप दो चीजें आपको हमेशा याद रखनी है। फर्स्ट चीज, दो डाइस दे रखे हो या फिर मोर देन 2 दे रखे हो, या तो 2 हो या 2 से ज्यादा हो। इन दो डाइस के अंदर कभी भी हम NHD जब भी आपके पास 2 डाइस दे रखे हो, 2 ज्यादा डाइस दे रखे हो, इन दोनों के केस में हम लोग सामान्य और मानक पासा चेक नहीं करते, चेक नहीं करते। ये अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। जब भी हमारे पास 2 डाइस दे रखे होंगे या फिर 2 से ज्यादा दे रखे होंगे, उस केस में हम लोग मानक पासा या फिर सामान्य पासा वाली क्वालिटीज चेक नहीं करेंगे, उसमें हम डायरेक्टली उसको नॉन स्टैंडर्ड डाइस को लेते ही चलते हैं हमेशा ही। ये याद रखेगा हर बार, क्योंकि ये चीज बहुत बार आती है। अभी बहुत सारे मैं क्वेश्चंस कराऊंगी, वहां पे क्या होगा, आपको डाइस दे रखे होंगे और वो डाइस आपको नॉन स्टैंडर्ड की क्वालिटी शो भी नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी हम उसको नॉन स्टैंडर्ड की तरह ही क्वेश्चन को करते हैं काम। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर, अब देखिए ये तो बाई चांस की बात है, आपका नॉन स्टैंडर्ड दे रखा है, 6 और 1 7 है, पर जरूरी नहीं है दे भी रखा हो। तो जब भी आपके पास 2 डाइस दे रखे होंगे और 2 डाइस में केवल एक ही नंबर कॉमन है, एक ही नंबर कॉमन है, और हमें पता लगाना है कि कौन सा नंबर किसके अपोजिट में है, तो हम कैसे पता लगाते हैं? कॉमन नंबर को लेते हैं, कॉमन नंबर से क्लॉकवाइज घूम जाते हैं, कॉमन नंबर को लेते हैं, कॉमन नंबर से क्लॉकवाइज घूम जाते हैं। कॉमन को लिया, कॉमन से क्लॉकवाइज घूम गए, इसे ही बोलते हैं सिंगल डाइस कॉमन। तो ऐसे केस में ऐसे लिखेंगे हम लोग 6 1 5 6 2 and 3। तो 1 and 2 आपके आमने सामने हो जाएंगे, 5 and 3 आपके आमने सामने हो जाएंगे, और जो कॉमन नंबर है, कॉमन नंबर के सामने क्या हो जाएगा? जो फिगर में नहीं है। कॉमन नंबर के सामने क्या हो जाएगा? जो फिगर में नहीं है, जो फिगर में नहीं है। ठीक है, मैंने 2 डाइस लिए, 2 डाइस में एक एक नंबर कॉमन था, एक नंबर कॉमन था तो कॉमन नंबर को उठाया और क्लॉकवाइज घुमा दिया, क्लॉकवाइज घुमा दिया, यानी कि 6 1 and 5 6 2 and 3 6 1 5 6 and 2 and 3। अब ये क्या शो करेंगे कि 1 and 2 आपके आमने सामने है, 5 and 3 आपके आमने सामने है, 6 जो कि कॉमन नंबर है उसके सामने क्या होगा? जो फिगर में नहीं है। फिगर में क्या नहीं है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 नहीं है, तो 4 6 और 4 आमने सामने हो जाएंगे। यही बात यहां पे लिखी हुई है कि 6 और 4 अपोजिट हो जाएंगे, उसके बाद 6 1 5 में 1 and 2 आमने सामने है, 5 and 3 आमने सामने हो गए। आई बात समझ में? नहीं भाई, क्लॉकवाइज ही घूमना है, एंटी क्लॉकवाइज नहीं, क्लॉकवाइज ही घूमना है आप लोगों को, क्लॉकवाइज ही घूमेंगे और उसको निकालेंगे। क्लॉकवाइज लिखा हुआ